एनजीटी की गाइडलाइन के बाद दिल्ली एनसीआर में ग्रेड 4 जो लागू है, उसके बाद से सभी शिक्षण संस्थान या फिर कंस्ट्रक्शन के जितने भी काम शहर में चल रहे हैं फरीदाबाद में, वो बंद है। लेकिन सबसे बड़ी जो मार है आजकल स्कूल संचालकों को फेस करना पड़ रहा है, क्योंकि जो बच्चे पूरे साल पढ़ाई कर रहे थे, रिवीजन का टाइम है, क्योंकि आगे अब बच्चों की एग्जाम है, और उसको देखते हुए जब स्कूलों में छुट्टियां पड़ी हैं तो स्कूल संचालक जो है काफी इस समय चिंतित है और वो चाहते हैं इसका समाधान निकले, क्योंकि बच्चों की अगर ये जो छुट्टियां हैं अगर एक्सटेंड होते रहे, आगे बढ़ते रहे, तो बच्चों की पढ़ाई में रुकावट आ रही है और बच्चे रिवीजन नहीं कर पाएंगे। तो इससे कहीं ना कहीं इस चिंता का जो विषय कंसर्न है वो इफ्सा, इंडियन प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन, इसको गंभीरता से लेते हुए आज प्रेसिडेंट हैं डॉक्टर प्रदीप गुप्ता और डॉक्टर, यहाँ पे आप देखेंगे दूसरे जो पदाधिकारी हैं वो भी बैठे हुए, हम उनसे जानेंगे कि क्या इसका निष्कर्ष निकले और किस तरीके से जो गाइडलाइन है उसका पालन करते हुए स्कूल क्या कंटिन्यू अभी आगे बंद रहेंगे या फिर इस पे कुछ विचार विमर्श किया जा रहा है। प्रदीप सर, देखें लगातार जो छुट्टियां पोल्यूशन को देखते हुए बढ़ाई जा रही हैं या फिर छुट्टियां चल रही हैं, तो इससे क्या इम्पैक्ट है, क्या बच्चों पे नुकसान क्या महसूस हो रही है? सबसे पहले मैं PNN न्यूज का यहाँ पे आप प्रधान पर धन्यवाद करता हूँ और तहे दिल से स्वागत करता हूँ कि जो भी हमारे स्कूल से संबंधित या कोई मुद्दे होते हैं उनको सिर आकर और उनको बहुत जल्दी सरकार तक पहुंचाते हैं। जैसा कि आपको पता ही है कि ऐसे पॉल्यूशन काफी ज्यादा हमारे यहाँ पे छुट्टियां हो रही हैं, उससे पहले दिवाली, छठ पूजा, इलेक्शन, उससे पहले आज से 2 साल पहले कोरोना, ये लगातार जो उनकी स्थिति है बच्चों के पर इसका बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ रहा है। जैसे कि अब एग्जाम बिल्कुल नजदीक आते जा रहे हैं, मार्च में एग्जाम, फरवरी और मार्च में एग्जाम शुरू हो जाते हैं। जैसे कि CBSE बोर्ड की जो डेट शीट है वो भी नेट पे आ गई है और उनके भी फरवरी में एग्जाम शुरू होने की संभावना है। अभी तक हम बच्चों की अभी तक जो स्कूल संचालक या जो भी हमारा स्टाफ होता है ये सिलेबस को कराने में रहते हैं और ज्यादातर जनवरी, फरवरी, दिसंबर इसको रिवीजन में लेते हैं ना, बच्चों को टेस्ट के माध्यम से या जो उनमें कमी रहती है उनको पूरा करा पाते हैं। और अब इसी टाइम जो बोर्ड के ऐसे मान लो फॉर्म जा रहे हैं, इन्वायरमेंट के फॉर्म जा रहे हैं, एग्जाम के फॉर्म जा रहे हैं, अब जब हमारा स्कूल ही बंद है, अब उनके लिए कल ऐसे उसकी शुद्धिकरण के लिए इन्वायरमेंट की डेट लागू हुई। जब कोई बच्चे या पेरेंट्स स्कूल तक ही नहीं पहुंच पा रहे, अब उनको चेक कैसे कराएं? उससे क्या है, अगर नहीं अपने उससे भेज देते हैं, उनको डॉक्यूमेंट्स के आधार पे भेजते हैं तो कुछ काफी उसमें त्रुटियां रह जाती है, फिर उनके लिए हम बोर्ड भागना पड़ता है, फिर हम इसी उसमें लगे रहते हैं। हम वैसे नहीं, हम सरकार के साथ भी हैं भाई, उन्होंने चलो ठीक है पॉल्यूशन की छुट्टी करी, सोच समझ के ही की है, हम उसका कोई वो भी नहीं है कि भाई हम उसका कोई वो कर रहे हैं, आदेशों की अवहेलना कर रहे हैं। हम तो सरकार से बस एक ही गुजारिश कर रहे हैं कि ऐसे कि मान लो 9 से 12 या 6 से 12 टाइमिंग चेंज करके भी इस स्कूलों को खोलने का वो करें, एक आदेश जारी करें। अब क्योंकि बहुत ही अब जो समय है वो बिल्कुल ऐसा है कि शिक्षा पे इसी टाइम पर जोर बहुत ज्यादा दिया जाता है। अभी तक तो स्कूलों का जो सिलेबस है वही पूरा हो पाया है, तो जून की गर्मियों की छुट्टियां, फिर आगे भी देखो कभी भी कुछ भी है, सर्दी ज्यादा पड़ेगी तो गवर्नमेंट उसकी भी छुट्टियां करती है। तो अब वक्त का ये भी नहीं पता कि कब क्या होने वाला है। लेकिन मैं तो यही सरकार से एक अपने DC साहब से, महोदया से यही अनुरोध करूंगा कि अब आगे इन छुट्टियों को ज्यादा ना बढ़ाया जाए। अगर लगता है टाइम में फेरबदल करके भी स्कूल को खोला जा सकता है और हम सरकार के साथ है और हमें पूरी आशा है कि अब इन छुट्टियों को आगे नहीं बढ़ाया जाएगा, क्योंकि बच्चों का काफी ज्यादा नुकसान हो रहा है। पेरेंट्स को बार बार फोन आ रहे हैं, लेकिन हम सरकार के साथ मिला के हमने अभी तक कोई ऐसी वो नहीं करी कि हमने कोई स्कूल खोला या कुछ ऐसा हुआ। अब हम उनसे चाहते हैं कि कुछ ऐसा आपस में वो निष्कर्ष निकाला जाए, सभी को बैठा के या मीटिंग करके, कि जो हम सरकार के आदेशों का भी पालना कर सकें और बच्चों की जो पढ़ाई है वो भी खराब ना हो। सर, अगर आप ऐसे कह रहे हैं कि टाइम को थोड़ा सा एडजस्ट करके अगर हो सकता है ये काम, तो कम से कम आप ही बता दीजिए कि उसका विकल्प प्रशासन तक ये जब वीडियो जाए तो उससे वो भी उस पर विचार विमर्श करे कि हाँ ये सही सुटेबल टाइम है, उससे नुकसान भी नहीं होगा, स्कूल में पढ़ाई भी कंटिन्यू हो सकती है। और दूसरा सवाल ये है कि क्या इसको लेके आप लोग कोई मीटिंग अधिकारियों के साथ में करने वाले हैं? हम कल सभी स्कूल संचालक भाई, एक वैसे नहीं, हम टाउन पार्क में सुबह 7:30 बजे भारी मात्रा में इकट्ठे हो रहे हैं और हम आपस में बातचीत करके हम भी ये चाह रहे हैं कि सरकार से कोई इसका या DC महोदय साहब से मिलेंगे कि कोई एक निष्कर्ष निकल जाए कि आपस में कि जो बच्चों की पढ़ाई भी बाधित ना हो और
बच्चों की सेहत से भी खिलवाड़ ना हो। लेकिन ऐसे कि अब आप देख रहे हो कि पहले चलो शुरू में मौसम खराब सा रहा, लेकिन 4 दिन से अब काफी मात्रा में, अच्छी मात्रा में और अच्छी तरह से धूप निकल रही है, पॉल्यूशन भी चलो कम हुआ है। कि भाई ऐसे कि 2-3 घंटे भी अगर हमें मान लो 10 से 2 बजे तक भी स्कूल का टाइम, 9:30 से 2 बजे तक भी भाई धूप निकल जाती है, टाइम में बहुत अच्छा मौसम है, निकल जाती है और हमें ये मिल जाता है। तो जो मेन सब्जेक्ट की तैयारियां हैं, जैसे मैथ हो गया, इंग्लिश हो गया, साइंस हो गया, जो बच्चे ना ऑनलाइन भी नहीं समझ पाते। अब एक बात बताइए आप कि मान लो कोई मैथ करा रहा है, उसको ऑनलाइन कैसे कोई समझा सकता है? तो हम यही चाह रहे हैं कि जो मेन सब्जेक्ट है कम से कम उनकी तो क्लासें लग सके। तो हम कल इकट्ठा होके, सारे इकट्ठे होके हम यही आपस में डिस्कस करेंगे और आगे हम उनको, सरकार को एक ज्ञापन सौंपेंगे। तो अमित सर, जिस तरीके से देखिए ये आप लोगों को थोड़ा सा चिंता का विषय हो जाता है हर साल, और लेकिन इस टाइम पे अब बिल्कुल सर पे कहीं न कहीं एग्जाम भी है, रिवीजन भी है, तो जो विकल्प आप लोग देना चाहते हैं, सुझाव देंगे अगर किसी अधिकारी या नेतागण के साथ में बैठते हैं, तो वो सुझाव क्या हो सकता है? ये सुझाव जैसे हमारे प्रधान जी प्रदीप गुप्ता जी ने दे दिया है, तो बस मैं यही कहना चाहूंगा कि सरकार का किसी के लिए स्कूल एक बहुत आसान मुद्दा रहता है कि कोई भी बात होती है, कोई भी मुद्दा होता है, सबसे पहले स्कूल बंद करने का फरमान जारी जाता है। तो मैं इसके थोड़ा सा खिलाफ हूँ, क्योंकि कोई भी इलेक्शन की छुट्टी है, कोई भी मैटर होता है, जरा सी सर्दी पड़ी, जरा सा कुछ मैटर हुआ, मतलब जब सब पोल्यूशन से, जैसे घर में, जब स्कूल में है तो घर में भी है, क्योंकि हमारे जो स्कूल्स हैं स्लम बस्तियों में, कॉलोनीज में है, वहाँ बच्चे कहीं दूर बसों में नहीं जाते, वो आसपास के स्कूलों से ही एरिया से आते हैं, ट्रांसपोर्ट से नहीं जाते। तो जो पोल्यूशन हमारे स्कूल में है, बल्कि घर पे बच्चे क्या है, बाइकों से घूमना, इधर उधर से, बल्कि और पोल्यूशन बढ़ाते हैं, वो इधर उधर घूमते। पेरेंट्स हैं हमारे यहाँ जो है, माँ बाप दोनों काम करने वाले लोग हैं, तो वो बल्कि खुद परेशान होते हैं कि हम घर पर नहीं है, हमारा बच्चा कम से कम स्कूल में बैठता है, एक ही जगह बैठता है, जब घर पे रहता है तो बाइक लेकर या लेकर घूमता रहता है, तो उससे और ज्यादा वो अफेक्टेड होता है। तो और दूसरा मैं ये भी कहूंगा कि दिल्ली के को देखते हुए खाली एनसीआर को पूरे को एक गणित के हिसाब से ना लेकर स्थिति को देखकर करें। जैसे हमारे फरीदाबाद में इतना पोल्यूशन नहीं है, और उसमें एरिया वाइज बहुत फर्क है। अब जैसे हमारा इधर कॉलोनीज में है, डबा कॉलोनी, इधर इस तरफ इधर इतना पोल्यूशन नहीं है। लोकेशन वाइज थोड़ा सा जब डीसी साहब को वो दी गई है अथॉरिटी, इसीलिए दी गई है कि वो स्थिति को देखते हुए ही करें। तो इन बातों का ध्यान रखें कि जहाँ जरूरत है वहां पर करा जाए, जहाँ जरूरत नहीं है वहां न करा जाए, ताकि हमारे जैसे गरीब तब्के के बच्चे हैं वो पढ़ सकें। और सबके पास स्मार्टफोन बढ़ने का और कारण भी तो हो सकता है, बच्चे थोड़ी नहीं जाके वो धूल उड़ा रहे हैं, उसको ये तो क्या केवल एक आसान मुद्दा सा लगता है कि सरकार को या किसी को ये लगता है कि हमने ये काम किया, उसको पोल्यूशन को रोकने पे कार्रवाई, जो फैक्ट्रियां पोल्यूशन कर रही हैं उन पे रोक लगे, उनका वो हो। बच्चों पोल्यूशन थोड़ी कर रहे हैं, वो तो बल्कि एक जगह बैठते हैं तो ज्यादा अच्छा है, स्कूल में एक अच्छा एनवायरनमेंट रहता है, तो वहाँ बल्कि घर पे रहेंगे, बाहर घूमेंगे तो वो ज्यादा अफेक्टेड होंगे। तो मैं तो यही चाहूंगा कि इस तरह किसी भी चीज में कोई भी बात होती है, मैं देखता हूँ कोहरा हो गया तो ये स्कूल बंद कर देते हैं, सर्दी बढ़ गई, अच्छा जो छुट्टियां ऑलरेडी पहले से है वो कैंसिल नहीं होती। पढ़ाई को देखते हुए चलो किसी वजह से आपने छुट्टियां कर दी, तो आगे जो छुट्टियां आ रही है उनको कैंसिल कर सकते हैं कि पढ़ाई, ताकि अफेक्टेड ना हो, पर वो तो एज इट इज रहेंगी। पर जो और जो छुट्टियां हैं वो, तो इन बातों का थोड़ा सा ध्यान रखकर छुट्टियों को मैं चाहूंगा आगे ना बढ़ाया जाए। तो प्रधान जी, कल टाइमिंग क्या है, कितने बजे आप सभी? सुबह हम मॉर्निंग में टाउन पार्क में 7:30 बजे का जो हमने टाइम रखा हुआ है, समय रखा हुआ है, और सभी स्कूल संचालक भाइयों से फिर मेरा पूर्ण अनुरोध है कि आप सब टाइम निकालकर वहां पे अवश्य पहुंचेंगे, जिससे कि हम सब मिलके इस जो हमारी पॉल्यूशन को लेकर और स्कूल बंद को लेकर जो प्रक्रिया चल रही है उसमें आप हमारा तहे दिल से साथ दोगे।